Going to tell you one editorial from The Hindu. Today is 28th March and we will discuss here the whole editorial, and this editorial is so good and related to the political party BJP of course. तो BJP से तो है ये, ठीक है। और आज 28 मार्च है, क्लियर। तो इसको पूरा का पूरा एडिटोरियल देखेंगे। यहाँ पे जो भी बुक ऐप है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए या फिर मैं बोलूँ आपका जो CGL है, ठीक है, और CHSL है, अभी तो CGL का, और CHSL देखो देख लिया करो, 15 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैंने हमेशा देखा है। इसमें होता क्या है कि जितनी भी बुक है हम जो पढ़ते हैं ना, ध्यान देना, वो रिपीट होती है, रिपीट ही होती है, कुछ ज़्यादा कुछ अलग से नहीं है। अगर आप वो पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में टच रहेगी, और उसमें सपोज कभी कभार नहीं आपको समझ पा रहा है इसका एग्जैक्टली हिंदी क्या है, एग्जैक्टली मीन क्या है, तो आपको इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आप डेली बुक ऐप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है। दूसरा है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिले, ओके, एंड देन मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इस चीज़ के लिए, क्लियर। तो देखते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट। आज का एडिटोरियल क्या है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ लोटस पोज, लोटस पोज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। लोटस पोज जो होता है वो एक योगा का, जैसे हम पद्मासन करते हैं, एक आसन होता है योगा का। ऐसे पद्मासन करें, एक सिंपली इंटरलॉक कर लें पैर को, और एक ऊपर ऑपोजिट साइड में थाई पर अपने क्या कहते हैं जो हील होती है उसको रख देते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड द लोटस पोज, ठीक है। लोटस पोज क्या है, आगे देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ इज नाउ, अब सेंट्रल, किसके, केंद्रीय, टू द बीजेपीज पॉलिटिकल एम्बिशन, बीजेपी की जो पॉलिटिकल एम्बिशन है या इच्छा है वो किसके लिए, फॉर द होल कंट्री, यानी कि अब योगी आदित्यनाथ स्टेट से कहाँ जाने वाले हैं, सेंटर पर। अब वो किसको पूरे देश को लीड करने वाले हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ लगाया है इन्होंने। हैज़ बिकम, हैज़ के साथ हमेशा B3 आता है। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पहले चीफ मिनिस्टर है इन उत्तर प्रदेश, टू बी शॉर्न इन, शॉर्न इन का मतलब उन्होंने शपथ ली है, टू बी पैसे में दिलाई गई है, पैसे में बना हुआ है, ध्यान रखना क्या बना हुआ है, पैसे में ही बना हुआ है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। कैसे आया, क्योंकि ये बी लगा हुआ है और बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। शॉर्न इन, शपथ दिलाई गई कि हाँ, फॉर किसके लिए, फॉर सेकेंड सक्सेसिव मतलब सफलतापूर्वक, टर्म आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड, कब, कंप्लीट करने के बाद से, क्या, फुल 5 ईयर टर्म, पूरे 5 साल का टर्म कार्यकाल पूरा करने के बाद इन्हें शपथ दिलाई गई। ये पूरा सिस्टम, मतलब पहला जो सेंटेंस था इसमें जो भी क्लॉज थे मैंने पूरा पढ़ दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आगे देखिए, अमंग जो आता है जब क्या कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं उनके बीच में की बात होती है तो अमंग का यूज करता है, ठीक है। बिटवीन हमेशा 2 के लिए होता है, नीदर 2 के लिए होता है, नॉर 2 के लिए, वो नीदर ईदर 2 के लिए होता है। और क्या रह गया आपका, चलो जो भी आगे मैं बताते जाऊँगा। अमंग 52 अदर्स, ठीक है, 52 एंड अदर्स हु टुक ओथ, 52 हु टुक ओथ, जिन्होंने क्या ली थी, ओथ ली थी, ठीक है, पास्ट एंड डेफिनेट, विद किसके साथ, मिस्टर आदित्यनाथ के साथ। 52 लोग और थे उनमें जिन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। कब ली थी, 25 मार्च के लिए। बर केशव, ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य, कौन थे, बर केशव प्रसाद मौर्य भी थे उनमें इंक्लूड। कौन कौन थे, केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक, कौन कौन थे, ब्रजेश पाठक भी थे। ध्यान से देना, एक मैं रूल बताने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। और कौन थे, ब्रजेश पाठक थे। यहाँ से देखिए ब्रजेश पाठक, हु आर, अब यहाँ से देखिए हु जो कौन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो, अब यहाँ पे इससे पहले इसका एंटीसीडेंट देखूँ तो ब्रजेश पाठक है, और ब्रजेश पाठक सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, एंड से जुड़ा हुआ है क्योंकि एक और है, वो कौन है, केशव प्रसाद मौर्य। तो 2 सब्जेक्ट है और एंड से जोड़ा जाता है तो कैसे कंसीडर किया जाता है, उन्हें बताया था ना, प्लूरल कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे हु के बाद
आर लगाया है प्लूरल वाव। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आएगा एंटीसीडेंट सिंगुलर तो इज लगा दूं, ऐसा नहीं है। दूसरा भी देख लो, सब्जेक्ट पूरा कंपाउंड तो नहीं है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, तो इन्हें कौन कौन चुना गया? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चुना गया किसके लिए? केशव प्रसाद मौर्य के लिए और ब्रजेश पाठक के लिए ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर इतना पॉइंट? आगे देख लेते हैं। द कंपोजिशन, मतलब इनका जो मिलाया गया है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद किसकी? मिनिस्टर्स की, ऑफ मिनिस्टर्स सिग्निफाइज। अब देखिए ये कंपोजिशन ऑफ काउंसिल्स, ठीक है, ध्यान देना, ऑफ द के बाद जो भी आपका नाउन आता है वो प्लूरल काउंट किया जाता है, तो प्लूरल आ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो भी नाउन है, ठीक है, क्या है? नाउन है, वो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, देखिए, ठीक है। कंपोजिशन है क्योंकि एक ग्रुप ही तो बना है, ठीक है। सिग्निफाइज, वेरीफाई यहाँ हो रहा है, सिग्निफाइज कि सिंगुलर वर्ब आ गई। जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कंटिन्यू एफर्ट, सिग्निफाई कंटिन्यू एफर्ट करते हैं, हमेशा लगातार एफर्ट डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, क्या करने के लिए? टू बैलेंस क्लेम, जो हमने क्लेम दावे किए हैं, और वेरियस कास्ट ग्रुप्स, ठीक है, कैसे बहुत अंतर, या फिर में वेरियस का मतलब बहुत अलग अलग, ठीक है, वेरियस कास्ट ग्रुप विद इन द हिंदुत्व अम्ब्रेला, कि हम ये बोलते हैं कि अम्ब्रेला जो हिंदुत्व का है यानी कि बीजेपी है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्राह्मण हैं, ठीक है, ठाकुर हैं, ठीक है, जो और भी कास्ट हैं वही लोग एक जैसे कास्ट के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम दलित को भी रखते हैं, ठीक है, मुस्लिम को भी रखते हैं, सारे कैटेगरी के लोग को रखते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे पार्शलिटी नहीं होती। इसीलिए बीजेपी दोबारा सेकंड टर्म में आई है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। सेवरल न्यू फेसेस, सेवरल माने अनेकों, न्यू माने नए, फेसेस माने चेहरे। अगर प्लूरल है तो वो भी हैव बीन जोड़ी गई है, ठीक है, यानी कि प्लूरल जोड़ी गई है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये देखिए हैव बीन, ये अगर मैं हैव बीन की बात करूँ, ये देखिए, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग बाय द पेन, एंड ये देखिए हैव एंड बीन, तो ये प्लूरल हो गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है आपका? फेसेस, प्लूरल है, ठीक है। एडेड, अब ध्यान देना पैसिव में लिखा गया है क्योंकि सेवरल न्यू फेसेस हैव बीन एडेड, जोड़े गए हैं, ठीक है, इसलिए ये पैसिव में ही बनेगा टेंस। क्लियर है? आगे देखिए, सेवरल अदर ड्रॉप्ड, कुछ बहुत सारे हटाए भी गए हैं। टू इन्फ्यूज, इन्फ्यूज बहुत ही अच्छा वर्ड है, अपने मन में बिठा लेना, इसका मतलब होता है मन में बिठा देना, ठीक है, या चित्त में बिठा देना या बिठा लेना। द न्यू मिनिस्ट्री, ठीक है, न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई टू फ्रेश एनर्जी एंड ऑप्टिक्स, एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाई गई है जो एकदम फ्रेश है, एनर्जेटिक है, एंड ऑप्टिक्स है, दूरदर्शी भी। ऑप्टिक्स का मतलब यहाँ पे दूरदर्शी है, चश्मे वगैरह से, आंखों से नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, एज मैनी एज, ठीक है, 22, लगभग 22 मिनिस्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म वर रिमूव्ड। अगर मैं बात करूं पिछली वाली टर्म की, ठीक है, पिछले वाले कार्यकाल की, उसमें से लगभग 22 मिनिस्टर्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। ऑफ हुम, जिसमें से, ऑफ हुम का मतलब जिसमें से 11 हैड बीन लॉस्ट द इलेक्शन। अगर मैं बात करूं जिसमें से 11 तो हार ही गए थे इलेक्शंस। अपर कास्ट हैव गॉट आ लाइन्स शेयर, बहुत ही अच्छी फ्रेज है, ठीक है, इवन दो आप नीति मैडम की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर। तो लाइन शेयर की अगर मैं बात करूँ क्या मतलब होता है लाइन शेयर का? लाइन शेयर का मतलब होता है एक बड़ा पार्ट, ठीक है, अगर किसी में मैं बात करूँ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, यू आर गोइंग टू ज्वाइन आ कंपनी, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एट अ लाइन्स पोजिशन, लाइन्स शेयर पोजीशन, इट्स मीन यू आर मैनेजर, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा आपके अंडर कंट्रोल में आता है, ठीक है। लाइन्स शेयर समझ आ गया, बड़ा हिस्सा। ऑफ द बर्थ, और बर्थ का मतलब जगह। अगर मैं बात करूं जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी जगह मिली हुई है, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा मिला हुआ है। 21 ऑफ द 52 में से 21 विद द ब्राह्मण एंड राजपूत इन पर्टिकुलर, उनमें भी बड़ी कास्ट में कौन कौन है? ब्राह्मण एंड राजपूत लोग हैं। क्लियर हो गया। हु गॉट 7 ईच, ठीक है, जिसमें 7 लोग हैं, ठीक है, 7 ब्राह्मण के और 7 ही
उसके राजपूत के, ठीक है। दीज कम्युनिटी, अगर मैं इस कम्युनिटी की बात करूँ, रैलीड बिहाइंड द बीजेपी, ठीक है। रैलीड बिहाइंड बोल दो या रैलीड फॉर बोल दो, इसका मतलब होता है बेसिक तौर पे सपोर्ट करना। क्या करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजली। रैलीड, अगर मैं रैलीड बिहाइंड की बात करूँ, या फॉर भी लिख सकते हो आप, रैलीड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट। क्लियर? अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूँ सपोर्ट, यानी कि कम्युनिटी ने सपोर्ट किया बीजेपी के लिए लाइक नेवर बिफोर। इससे इन 2022, इससे पहले इस तरह से सपोर्ट नहीं किया था जिस तरह से अभी किया है। अभी मतलब कुछ ज़्यादा सपोर्ट किया। फॉर्मिंग द कोर पार्टी इन सोशल बेस, अगर मैं सोशल बेस में बात करूँ, समाज में बात करूँ, तो पार्टी को फॉर्म किया था बहुत ही कोर लेवल से, बेसिक तरीके से बनाया था बिल्कुल। जैसे कि नॉन यादव ओबीसी जो भी कैटेगरी के लोग हैं, डेट लार्जली स्टेड विद बीजेपी, नॉन यादव लोग जो बीजेपी में स्टे करा उन्होंने, ठीक है। बीजेपी हैव आल्सो बीन रिवार्डेड, बीजेपी ने उनको रिवॉर्ड भी दिया। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखिए, टू अ लेसर एक्सटेंट, भले ही उन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा सा कम बढ़ोतरी की, लेकिन उनको रिवॉर्ड किया। क्लियर? दलित सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, दलित सपोर्ट फॉर द बीजेपी हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड। अगर दलित ने सपोर्ट किया तो उनको एक्नॉलेज भी किया, एक्नॉलेज का मतलब उन्हें पहचाना गया, उन्होंने सपोर्ट किया तो उनको उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी किया गया। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये देखिए पैसे में बना हुआ हैज़ बीन, किसके लिए, फॉर बीजेपी हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड, उनको परिचित किया मतलब पहचाना, उन्हें पद दिया है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया है, ठीक है। विद द, अगर मैं बात करूं विद द 9 ऑफ देम, अगर उनमें से 9 लोग, मेकिंग इट टू बी काउंसिल, यानी काउंसिल का मिनिस्टर बनाया गया, मेंबर बनाया गया, ठीक है। दलित लोगों को भी सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ उन्होंने सपोर्ट किया। बीजेपी हैज़ फाइनली मेड अ सीरियस अटैम्प्ट, ठीक है। बीजेपी ने फाइनली सीरियस अटैम्प्ट किया, ठीक है। अटैम्प्ट ने कोशिश की एट बूइंग का मतलब होता है कि सपोर्ट मांगने के लिए। क्या? फाइनली बीजेपी हैज़ फाइनली मेड आ सीरियस मतलब एकदम बहुत ही सीरियस, गंभीरता से अटैम्प्ट, कोशिश की, बूइंग सपोर्ट मांगने में, ठीक है। किसका? द मुस्लिम वोट बैंक बाई इंक्लूडिंग, मुस्लिम वोट बैंक की बात करूं, बाई इंक्लूडिंग, उनको इंक्लूड किया गया मिस्टर कौन है, दानिश आज़ाद अंसारी, किसमें, टू पासवानंद और बैकवर्ड मुस्लिम, ठीक है। पासवानंद और बैकवर्ड मुस्लिम है। राइजिंग थ्रू द रैंक्स ऑफ द अखिल भारतीय, ये कहाँ से उठे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उठे हुए हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग, जो काम कर रहे थे कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड लेवल पर, टू क्रिएट करने के लिए, ठीक है, या फिर बनाने के लिए किस चीज़ को, कनेक्शन बिटवीन मुस्लिम एंड बीजेपी। इन्होंने क्या किया है, ठीक है, पासवानंदा ने क्या किया है कि एक तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल पे मुस्लिम और बीजेपी के साथ क्या बना हुआ है, एक कांटेक्ट या फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है। बिकॉज ऑफ मुस्लिम लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ उनको लगता है ये हमारे अगेंस्ट हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया अंसारी जी ने कि उसको एक पॉलिटिकल वे में जोड़ के एग्जैक्टली चीज़ें समझाई, तब जाके क्लियर हुआ और फिर इन्होंने सपोर्ट भी किया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे देखिए, द बीजेपी होप्स, बीजेपी क्या करती है, आशा करती है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग मतलब कई सारे लोगों के लिए बोला था, वेरियस सोशल ग्रुप्स अफेक्टेड थ्रू, ठीक है। बीजेपी होप्स, ये क्या करती है, आशा करती है, ठीक है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों में क्या पावर को बांटा जाए, थ्रू द काउंसिल्स कंपोजिशन विल स्टैंड इन द गुड स्टेट अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शन। ये कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम, बीजेपी ये सोचती है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए पावर का, किसका पावर का, किन किन लोगों में, अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे सोशल ग्रुप हैं, ठीक है, यानी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनको अगर पावर दी जाए, इफेक्ट जिसका असर पड़ेगा, थ्रू द काउंसिल कंपोजिशन कीजिए काउंसिल की, ठीक है। बिल स्टैंड इन का मतलब जगह बनाना, क्या होता है स्टैंड इन का मतलब जगह
बनाना, ठीक है। स्टैंड इन का मतलब जगह बनाना, इन गुड स्टीड का मतलब स्टीड का मतलब जगह में, ठीक है, कहीं जगह बनाना, अच्छी जगह। ऐड का मतलब पहले, ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, कि हम कंपोजिशन अगर मिनिस्ट्री की करें अच्छे लेवल पे, सारे पावर डिस्ट्रीब्यूट करें सारे लोगों को, सारी कम्युनिटी वाले लोगों को, तो हमें एक लोकसभा इलेक्शन जो 24 में होने हैं उसमें अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी हमें। क्लियर हो कितना पॉइंट? आगे देखें। द क्रिटिकली ऑफ यूपी इन इट नेशनल प्लान कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे ओवर स्टेट किया जाए, बड़ा चढ़ा के हमेशा बोला जाए, ठीक है। नेशनल प्लान की अगर बात करूँ, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, वो बड़ा चढ़ा के उसे नहीं बोल सकते। इट कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ द पार्टी करंट स्ट्रेंथ इन लोकसभा, और लोकसभा में भी इसके लिए जो 20% पार्टी के लोग हैं वो लोकसभा में हैं, ठीक है। द पार्टी, इसी रेशियो में मतलब ये कहना चाह रहा है, द पार्टी विल डू एवरीथिंग टू कीप द यूपी हाउस इन ऑर्डर, ठीक है। ये कहना चाहे पार्टी हमेशा से एक ऐसा काम करना चाहती है टू कीप इट्स यूपी हाउस इन ऑर्डर, कि व्यवस्थित रूप से हो, क्या हो, उनका हाउस जो है व्यवस्थित रूप से हो। द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी सिग्निफिकेंट से इन द इलेक्शन ऑफ मिनिस्टर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है सेंट्रल लीडरशिप जो केंद्र की या संघीय जो लीडरशिप है, ठीक है, ऑफ द बीजेपी, किसकी, बीजेपी की, ठीक है, हैड ए सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण तरीके से कहते हैं कि इलेक्शंस, वो सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर, कि मिनिस्ट्री का जो सिलेक्शन है बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, बट आ बैलेंसिंग हैज बीन शॉर्ट का मतलब इच्छा करना या मांगना, क्या चीज़, विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द व्यू, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के जो व्यू से हमेशा हर चीज़ बैलेंसिंग करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, बैलेंस, यानी कि सारे कास्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, सबको देखा जाए, मतलब छूट ना पाए कोई भी, सबका विकास सबका साथ, तभी तो इनका क्या है, नारा है। मिस्टर आदित्यनाथ हैज़ इमर्ज्ड, मिस्टर आदित्यनाथ कैसे उभरे हैं, एज ए लीडर ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग थ्रू हिज फर्स्ट टर्म एंड दिस इलेक्शन विक्ट्री, एक उभरे हैं, साफ साफ झलके हैं कि लीडर जो है खुद की स्टैंड पर, थ्रू हिज फर्स्ट फ्रॉम, अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं वहाँ से भी अच्छी पार्टी जीते थे, सेकंड टर्म में भी जीत गए, ठीक है। अपनी विक्ट्री से ही मालूम हो गया सेकंड टर्म में जब जीते कि एक अच्छे नेता हैं, ठीक है, जिनको जगह मिलनी चाहिए हर जगह, उनके व्यू से भी। कंट्रोवर्शियल एज इट इज़, कंट्रोवर्शियल जैसा कि ये है, हिज अग्रेसिव स्टाइल, इनका स्टाइल जो है थोड़ा एग्रेसिव है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग का मतलब किसी को दबा के कुचल के आगे निकल जाना खराब चीज़ों के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, ठीक है, तो थोड़ा सा खतरनाक है, आगे निकल जाता है। टैक्टिक्स, इनकी रणनीति, हैव वन हिम ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी, कि इनकी जो टैक्टिक्स है, रणनीति है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। स्ट्रॉन्ग बॉलिंग, सॉरी, स्टीम रोलिंग का मतलब आगे निकल जाना, ठीक है, किसी चीज़ को दबा के कुचल के, जो जितने भी तुम देख रहे हो गुंडागर्दी होती है उनको दबा के आगे निकल के, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। इस चीज़ से ने क्या, बहुत ट्रेमेंडस का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ट्रेमेंडस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, ट्रेमेंडस का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है भैया, बहुत, ठीक है, बहुत पॉपुलैरिटी मिली, इससे क्या मिली, ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी मिली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, यहाँ से देखिए, ही हैज़ बिकम अ न्यू आइकॉन ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स, बीजेपी पॉलिटिक्स के एक न्यू आइकन बन गए हैं ये, ठीक है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, फॉर गुड रीजन, अच्छे कारण की वजह से। 49 ईयर ओल्ड है, इज बीइंग सीन एज ए पोटेंशियल सक्सेसर टू द मिस्टर मोदी हु इज 71। मिस्टर मोदी 71 साल के हैं और ये 49 साल के हैं, तो ये मोदी के क्या सक्सेसर बनने वाले हैं, उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, मतलब इनके बाद, मोदी के बाद इनका ही नंबर आने वाला है प्राइम मिनिस्टर के लिए। ही इज लाइकली टू फैशन हिज सेकंड टर्म विद ए न्यू व्यू फॉर्म माइंड। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ही इज़ लाइकली टू फैशन, मतलब ये तैयार होने वाले हैं या तैयार करने वाले हैं सेकंड टर्म, ठीक है, विद डैट व्यू फॉर्मली इन माइंड, कि फॉर्मली मतलब मजबूती से, इन माइंड का मतलब माइंड में, व्यू मतलब ये निश्चित तरीके से क्लियर है कि सेकंड टर्म के लिए जब होने वाला है
इलेक्शन जब होंगे अब इसके बाद सेकंड टर्म के बाद, तो ये सक्सेसर ऑफ किसके होंगे, सक्सेसर टू मोदी, क्योंकि सक्सेसर के बाद हमेशा टू का प्रीपोजिशन का यूज होता है, ध्यान रखना। इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस, मतलब ज़्यादा पब्लिक है। स्टेट इज आल्सो सेवरल अंडर डेवलप्ड वन, बहुत सारी चीज़ें अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब जो डेवलप नहीं हुई हैं। हिज गवर्नेंस, इसकी जो गवर्नेंस है, ठीक है, शासन है इन यूपी, ठीक है, यूपी में कैन इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, ऑफ द कोर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी कि इसका जो प्रभाव कंट्री लेवल पे भी पड़ सकता है, ठीक है। मिस्टर आदित्यनाथ सेकंड टर्म इन यूपी बिल, अब यहाँ से देखूँ मिस्टर आदित्यनाथ सब्जेक्ट है, ठीक है, अभी इन्होंने सेकंड टर्म बिल देयरफॉर मिस्टर आदित्यनाथ सेकंड टर्म, अब यहाँ से ये सब्जेक्ट हो गया तो बी हो गया, बी बॉज्ड, जिसे देखेगा बियॉन्ड द स्टेट अराउंड द वर्ल्ड, और क्या पूरे दुनिया भर में इन्हें लोग देखेंगे, पूरा देश देखेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये अब न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, सेकंड टर्म काफ़ी मेजोरिटी के साथ इन्होंने सीटें निकाली हैं। जब सीटें निकाली तो ऑफकोर्स दोबारा से ये सीएम बनी गए, और हो सकता है मे बी अगले पीएम योगी जी हो, ठीक है। तो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल बाय मी एंड सो ईजली, एंड यू हैव लर्न लॉट ऑफ द vocab फ्रॉम दिस एडिटोरियल। यू मस्ट राइट ऑन योर नोटबुक एंड यू शुड मेक, because of in further time you can learn by this notebook any vocab which you have written, ठीक है। तो जो लिखा है वो आप आसानी से उसे पढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट में इन एंड मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है, एंड लाइक मार दिया करो एक, और लास्ट में क्या शेयर जितना हो पाए उतना करो यार, फ़ायदा होने वाला है। ऑफकोर्स जब भी तुम मुझे शेयर करोगे, मुझसे लोग जुड़ोगे, कनेक्टिविटी बिठाओगे, तभी तो मैं आप चीज़ों को प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।